दिल्ली हिंदी भवन में विचारों की भागीरथी प्रकाशित लेख संग्रह का हुआ गरिमामय लोकार्पण। नई दिल्ली के हिंदी भवन में संस्था स्नेह चैरिटेबल सेवा ट्रस्ट की अध्यक्षा ज्योति पांडे जी के तत्वाधान में गरिमामय तरीके से ज्योति स्वरूप गौड़ की स्वरचित नवीन पुस्तक विचारों की भागीरथी के प्रकाशित लेख संग्रह का हुआ लोकार्पण। इस खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें, जिससे आपको सभी लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहे। तो चलिए बढ़ते खबर की ओर, जिसमें देश के प्रतिष्ठित साहित्यकारों, शिक्षाविदों और सामाजिक गणमान्य अतिथियों ने अपनी उपस्थिति की जाहिर। इस भव्य सम्मेलन का शुभारंभ सरस्वती वंदना से हुआ, जिसे वरिष्ठ साहित्यकार उमंग सरीन ने अपने मधुर स्वर में प्रस्तुत किया। कार्यक्रम का कुशल संचालन डॉक्टर वर्षा सिंह द्वारा किया गया। उनके सधे हुए शब्दों ने पूरे समारोह को अत्यंत प्रभावशाली बनाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रही डॉक्टर सरिता चड्ढा ने पुस्तक के विभिन्न विषयों पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए कहा कि लेखक ने समाज के उन अछूते विषयों के मुख्य पहलुओं जैसे हॉरर, किलिंग, लिव इन रिलेशनशिप व गलत खान पान के कारण बढ़ता हुआ मोटापा इत्यादि को मुख्य रूप से रेखांकित किया। मुख्य अतिथि ऋषि कुमार शर्मा, दिल्ली हिंदी अकादमी पूर्व उप सचिव व वैश्विक हिंदी परिवार के अध्यक्ष ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि हिंदी साहित्य को सोशल मीडिया के माध्यम से व्यापक रूप से प्रचारित किया जाना अत्यंत अनिवार्य है। उन्होंने सुझाव दिया है कि विचारों की भागीरथी के सारगर्भित अंशों को 9-10 सेकंड की रील के रूप में प्रस्तुत कर युवाओं तक पहुंचाया जाना बेहद लाजमी है, जिससे युवा पीढ़ी के अंदर सकारात्मक विचारों का व्यापक प्रयास हो सके। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुधा शर्मा पुष्प ने पुस्तक की विस्तृत समीक्षा करते हुए कहा कि डिजिटल लत, नशा और दहेज जैसी सामाजिक समस्याएं युवाओं की जीवन शैली को प्रभावित कर रही हैं तथा लेखक ने इन ज्वलंत विषयों पर समाधान परक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। उन्होंने लेखक ज्योति स्वरूप गौड़ को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि उनकी पुस्तकें आगे भी सामाजिक गंभीर मुद्दों पर गहन मंथन करते हुए समाज हितकारी समर्थक नुमा मार्गदर्शन करती रहेंगी। वरिष्ठ कवि अमोद कुमार अग्रवाल ने लेखक को साधुवाद देते हुए दायित्वपूर्ण सेवा क्षेत्र में कार्यरत रहते हुए भी उनके भीतर एक संवेदनशील लेखक जीवित है, जो समाज की समस्याओं को उजागर कर सभी को अपनी सार्थकमयी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करता है। अंतर्राष्ट्रीय लेखक एवं पत्रकार डॉक्टर शंभू पवार ने संस्कारों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यदि बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास किया जाए तो समाज की अनेक विकृतियां स्वतः समाप्त हो सकती है। दूसरी तरफ लेखक ज्योति स्वरूप गौड़ ने अपने संबोधन दौरान कहा, मेरे द्वारा स्वरचित विचारों की भागीरथी की रचना का उद्देश्य समाज को एक सकारात्मक दिशा देना है। इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। रेड 100 न्यूज नेटवर्क के लिए दिल्ली से माई दास की रिपोर्ट। सर, विचारों की भागीरथी लिखने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? विचारों की भागीरथी की प्रेरणा पिछले 7 ईयर्स से मैं लिख रहा हूँ। पहली बुक का जो विमोचन था लास्ट ईयर अपना पैसिफिक मॉल सेक्टर 21 द्वारका में हुआ था, जिंदगी कैसे जिए, और 12 दिसंबर 2025 को उसको शिल्पा चड्ढा साहित्य सम्मान से नवाजा गया है। और आज विचारों की भागीरथी समाज के अनेक रूपों को मैंने अपने नज़दीक से देखा है, पढ़ा है, क्योंकि पुलिस में जॉब करते हुए काफ़ी समस्याओं को से अवगत होता हूँ और उन्हीं समस्याओं को मैंने अपने अनुभव और अपनी कलम के द्वारा चित्रण करने की मामूली सी कोशिश की है। आज के युवा जो है डिजिटल लत और अपना नशे में और रील्स की लत में फंसे हुए हैं, मोह पास में, इसलिए उन्हीं समस्याओं को उजागर किया है और उनको समाधान और संवाद करने की कोशिश की है। दिल्ली पुलिस में कार्य करते हुए लेखन के लिए समय कैसे निकालते हैं? यदि आपके पास पैशन है, जुनून है, तो समस्या अपना समय का भी समाधान हो जाता है। पैशन और जुनून सारी समस्याओं का समाधान है। इस पुस्तक के माध्यम से आप समाज में किस तरह का बदलाव लाना चाहते हैं?
इस पुस्तक के माध्यम से मैं लोगों की मानसिकता में बदलाव लाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि वो सकारात्मक सोचें, उनके दृष्टिकोण में चेंज आए। और मैंने युवाओं को उपदेश देने की बजाय उनसे संवाद करने की कोशिश की है, और उनके अभिभावकों से भी मतलब निवेदन किया है कि वो अपना रोल मॉडल मिलें और बच्चों के हॉबी के अनुसार उनको क्रिएटिविटी में डालें, ताकि बच्चे अपने होनहार भविष्य का निर्माण कर सकें। सर, लेखन यात्रा में सबसे चुनौतीपूर्ण पल कौन सा रहा? लेखन यात्रा में चुनौतीपूर्ण पल यही रहता है कि दिल्ली पुलिस 24/7 का जॉब है, लेकिन उसके बाद भी पैशन है, जुनून है। और ये कोरोना के दौरान मैंने 7 ईयर पहले लिखना शुरू किया था, और अब ये मेरी आदत बन चुकी है, और इसी लेखन के माध्यम से मैं आगे बढ़ रहा हूँ। सर, रील्स की कुमार, युवा वर्ग की कुमार है, कुछ कहेंगे सर? रील, मैं युवाओं को रील के बारे में यही कहना चाहता है कि अपना कम टाइम डिवोट करें। ठीक है, सोशल मीडिया एक सशक्त माध्यम है अपने विचारों को रखने का, लेकिन उसको ज़्यादा यूज़ ना करें, कुछ ही अपना समय सन दें और अपने जीवन पर फोकस रखें। विचारों की भागीरथी हमारे सोशल मीडिया के ऊपर आधारित है, और आज मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि इसका विमोचन हमारे NGO की तरफ से हो रहा है, और जिसमें हमारी पूरी टीम ने अपना सहयोग दिया। और ज्योति स्वरूप जी का ये दूसरा पुस्तक का विमोचन है। पहला पुस्तक भी हमारे ही ट्रस्ट के थ्रू हुआ था, और मैं सभी को ये बोलूँगी कि हमारे जो जेनरेशन आ रही है उसके जो सोशल मीडिया का यूज़ है उसके बारे में इसमें लिखी गई है। तो मैं सभी से आग्रह करूँगी कि इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ें, और बाकी मुझे ये पुस्तक पढ़ के बहुत अच्छा लगा। इस पुस्तक के माध्यम से आप समाज में किस तरह का बदलाव देखने को मिलेगा? पुस्तक के माध्यम से मैं ये बदलाव देखना चाहूँगी कि लोग अगर रील की दुनिया से निकल के थोड़ा रियल लाइफ में आए और वास्तविकता को ज़्यादा आगे बढ़ाएं, वास्तविक चीज़ों को प्रेफर करें, और सोशल मीडिया से बाहर निकले थोड़ा। आज की हमारी जो बच्चे हैं वो के रूप में सम्मानित है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कविता पाठ कर चुकी है। उन्हें दिल्ली में निजी शिक्षण कार्यरत, एक बार जोरदार तालियां। 26 व्याकरण शिक्षा बोर्ड के लिए पाठ्य पुस्तकों का निर्माण भी करती है, हो चुकी है। हाथ रखो। इन्हें से धूप की अशर्फियां सेवाएं दे रही हैं। आज के लिए जीना ही असली जीना होता है। तो ज्योति पांडे जी के लिए का स्वागत। ज्योति स्वरूप जी किसी भी परिचय के होता, वो आए घर में हमारे निर्वास पुस्तकें ही। देखो, आम जन में जो पुलिस के प्रति एक भावना चली आ रही है कि पुलिस वाले निर्दयी हैं, कठोर हैं, उन्होंने इस समाज की भावना को तोड़ते हुए एक नया दृष्टिकोण दिया ज्योति प्रकाश गौड़ ने, और अपने पुस्तक में उन्हें विचारों की भागीरथी में आज की युवा पीढ़ी किस तरह रील्स की ओर भग रही है, नशीली पदार्थों की ओर भग रही है, और वो अपनी एजुकेशन के साथ साथ इनके अपने संस्कारों को भूल रहे हैं। हमारी युवा पीढ़ी हमारे पारिवारिक संस्कार, हमारी रीति रिवाज, इन सब की विमुख होती जा रही है, और इन नशे की आदतों में इनमें बढ़ रही है। तो उन्होंने बहुत अच्छी प्रेरणा दी युवा पीढ़ी के लिए, और उसके साथ उनके माता पिता गार्जियनों को भी ये संदेश दिया है कि आप हमारी अपनी युवा पीढ़ी को अच्छे संस्कार दें, उनके हर तरह शिक्षा के साथ उनका ध्यान भी रखें कि वो क्या कर रहे हैं बच्चे। और ये रील्स वगैरह के लिए, गेम्स वगैरह के लिए बच्चे कुरीतियों में पड़ गए, और उसमें कुछ बच्चों ने आत्महत्याएं कर ली। ऐसा क्यों है? तो बहुत अच्छा संदेश दिया है उन्होंने, और ये सिद्ध किया है कि पुलिस के अंदर भी एक संवेदनशील लेखक है, दिल है, एक कलाकार है, और अपने विचारों के से एक शब्दों में उकेर के पुस्तक के माध्यम से और उन्होंने समाज के सामने प्रस्तुत किया है। मैं ज्योति स्वरूप जी की इस प्रयास के लिए, साहित्यिक प्रयास के लिए एक बड़ी मिसाल मानता हूं कि उनसे पुलिस में और आम जन में एक बड़ी मिसाल कायम होगी, मानवता के संदेश जाएगा, और पारस्परिक उनके विचार सुदृढ़ होंगे। तो बहुत अच्छा संदेश है। मैं उनके लिए अग्रिम शुभकामनाएं, आगे भी ऐसे विचारों से समाज को लाभान्वित करते रहें और एक साहित्यकार लेखक की भूमिका अदा करते रहें। धन्यवाद। इस पुस्तक का विचारों की भागीरथी, ये एक हमारे जो ज्योति स्वरूप हैं, इन्होंने जो इसको उठाने की कोशिश की है, जो विचार समाज के हैं उनको एक भागीरथी के रूप में पिरोने की कोशिश की है। ये केवल विचार नहीं है, ये लोकार्पण है,
नौजवानों का जो किस तरीके के विचारों में बह रहे हैं, उनको लेके आए हैं समाज के सामने। और इसी तरीके से इस पुस्तक के द्वारा, इसके माध्यम के द्वारा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा युवा वर्ग कहाँ जा रहा है। तो मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है कि इस तरीके के विचार या पुस्तक को जो हमारे समाज के बीच में लेके आए हैं, जिससे उन्मोचन हुआ एक नए आवाम का और नए विचारों का, जिसको संक्षिप्त रूप में इस पुस्तक के माध्यम से, विचारों के भागीरथी के माध्यम से समाज के सामने प्रदर्शित किया जा रहा है। तो मेरा ये अनुरोध है ज्योति स्वरूप जी से कि इसी तरीके की पुस्तकों को समाज के उन्मोचन को लेके आएं, ताकि और भी ज़्यादा हम इससे अवगत हो सकें। धन्यवाद। मैं डॉक्टर सुमन मोहिनी सलोनी, विचारों की भागीरथी पुस्तक की मैं प्रकाशक हूँ। हमारी पब्लिकेशन हाउस है सुनहरी छाँव पब्लिकेशन हाउस, और साथ साथ मैं एक एनजीओ भी चलाती हूँ, सुनहरी छाँव ट्रस्ट। तो हम लोग समाज सेवा के लिए भी कार्य कर रहे हैं, प्रकाशन के क्षेत्र में भी कार्य कर रहे हैं। और जहाँ तक पुस्तक की बात है, पुस्तक एक बेहतरीन पुस्तक है जिसमें समाज को जागरूक करने के लिए, सतर्कता लाने के लिए, युवाओं के लिए, सबके लिए संदेश है। यहाँ तक कि महिलाओं को अपने अधिकारों के लिए कैसे लड़ना चाहिए, उसमें भी उन्होंने संदेश दिया है। तो ये पुस्तक एक बहुत ही एक ग्रंथ का नाम दिया गया है इसको। और निश्चित ही इस पुस्तक के ज़रिए लोगों को जागरूकता मिलेगी, सतर्क होंगे लोग, एक संदेश मिलेगा। और ज्योति स्वरूप जी ने बहुत ही एक नेक कार्य किया है ये पुस्तक में अपने लेख देकर। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे भी आप ऐसे ही जागरूक करते रहेंगे। और एक चीज़ को उन्होंने और किया है कि दिल्ली पुलिस में माना जाता है कि दिल्ली पुलिस के जो अधिकारी हैं मतलब डंडे के जोर पे ही वो चलाते हैं जनता को। उस मिथ्या को उन्होंने कहीं ना कहीं वो नकारा है और लेखनी से अपने लोगों को जो सतर्क किया है, जागरूकता दिलाई है, उसके लिए मैं उनको बहुत साधुवाद देती हूँ। और अगली पुस्तक उनकी बहुत जल्द आए और हमारे ही प्रकाशन से प्रकाशित हो, ऐसी मैं उम्मीद रखती हूँ। इसी के साथ साथ मैं ज्योति स्वरूप जी को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ।